हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हम तुम्हारे एग्जाम्स। आज है हमारा डे 5 ऑफ PYQ डिस्कशन। ओके, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। आई हैव क्वालिफाइड नेट 4 times एंड JRF twice। सो यस, आप मेरी जो ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं, उन्हें अपनी स्ट्रैटेजीज में इंक्लूड कर सकते हैं। सो यस, हमने क्वेश्चन 50 तक कर लिया था। नाउ क्वेश्चन 51। Question number 51 says, consider the following statements about, remember वही है, हमें pause करना है, solve करना है, फिर solution देखना है। Consider the following statements about transport and infrastructure in India। ठीक है, और हमें क्या करनी है? करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन का ऊपर वाला पार्ट पढ़ो एंड देखो करेक्ट या इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, द नेशनल हाईवे कॉन्स्टिट्यूट लेस देन 2% शेयर ऑफ द टोटल रोड नेटवर्क। दिस इज ट्रू। जो मैक्सिमम होता है, जो मुझे भी फैक्ट पता चला था, मेरे लिए भी थोड़ा इंटरेस्टिंग था कि रूरल रोड्स मैक्सिमम होता है। ठीक है, एज वी गो हायर इन हायरार्की तो उनकी परसेंटेज कम होती जाती है। तो नेशनल हाईवे सिर्फ 2% से कम ही ऑक्यूपाई करते हैं रोड नेटवर्क का एरिया। ठीक है, BRO has taken project for construction of infrastructural facilities like schools, hospitals, airport buildings, also in inaccessible areas. This is also true. BRO ये काम करता है। तो हमारे पास क्या है? A और B करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड। नाउ वी आर लेफ्ट विद ABC एंड ABD। We go with D. HBJ pipeline was developed to supply crude petroleum. So यहीं से गलत हो जाएगा। HBJ क्या है? गैस की पाइपलाइन है, तो ये गलत हो गया। तो आंसर इज ABC। बस ये भी डाउटफुल है वैसे, देयर आर 18 रेलवे जोन्स एज पर माई नॉलेज, बट आई थिंक UGC ने भी यही आंसर माना है, आंसर A। अब तक क्वेश्चन नंबर 52 में, अब यहाँ पे भी देख लो, करेक्ट पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? रेड्डी इज अ डोमिनेंट लैंड ओनिंग कास्ट ऑफ तमिलनाडु। इसका मेरे को पता है वैसे, बट अगर आपको आइडिया ना हो इस चीज का, ये आंध्र प्रदेश में होते हैं रेड्डीज। ठीक है, बट आपको इसका भी आइडिया ना, तो फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाएं। जाट इज अ लैंडलेस कास्ट ऑफ हरियाणा एंड यूपी। हरियाणा और यूपी में मेन ही जाट होते हैं, जो कि क्या होते हैं? लैंडेड होते हैं, मतलब लैंडेड कम्युनिटी है, या जो मेन फार्मर्स है, उनके पास बहुत सारा लैंड होता है। तो हमें ये पता है कि ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग, बी इज रॉन्ग। हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक स्टेटमेंट भी आपको पता है, जो आपको एग्जिस्टिंग नॉलेज है, आप उसी को ही यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके। और मेरा मेन मोटो यही है कि आप कैसे आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्या थिंकिंग यूज कर सकते हैं, वो मैं आपकी डेवलप कर सकूं। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statements are correct about Chinese contribution to geographical thought? Chinese scholars first developed the scientific method of cartography based on rectangular coordinate system. ये सही है, A is correct. They were first who put forward the idea of periodic nature of monsoon. I think monsoons mainly Arabs वगैरह ने बता दिया था, but थोड़ा doubtful है। They recognized that Africa was southward pointing triangle, whereas contemporary maps it always represented as pointing eastwards. You may be knowing it or may be not, बट हमें ये पता है कि अभी हमने जैसे देखा था कि A करेक्ट है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, और B हमने वैसे एलिमिनेट कर दिया कि दे वोंट बी द फर्स्ट वन जिन्होंने मॉनसून का पीरियोडिक नेचर बताया था। तो हम आंसर तक पहुंच जाएंगे A एंड C। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, क्योंकि आंसर में मुझे थोड़ा डाउट है।
सो ये आप एक बार इसको देख लेना, और द आंसर इज ए एंड सी. दे ऑलवेज आस्क मोस्ट अप्रोप्रिएट. तो जो चीज पता है कि हाँ ये पक्की करेक्ट है, उसे ही आप आंसर को क्या है तक पहुंच सकते हैं. अगर क्वेश्चन नंबर 54, which of the following statements are correct? Knowledge processing outsourcing comes under quinary services. Yeah, that's true. जैसे नॉलेज प्रोसेसिंग है, इसमें क्या है, हम मेन इज नॉलेज, तो ये हायर लेवल की सर्विसेज हैं. तो यस, ए इज करेक्ट. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड ई लर्निंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीपीओ. नो, दिस इज केपीओ. The BPO is distinct from KPO as it involves highly skilled workers. We know BPO workers, the call center workers, उसमें इतना हाई स्किल नहीं चाहिए, जहाँ बल्कि जो नॉलेज प्रोसेसिंग है उसमें ज़्यादा चाहिए होता है. तो यहाँ पे इन्होंने रिवर्स कर रखा है. ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स हो गई गलत. बी और सी गलत है. बी सी गलत है. तो हमारा आंसर अपने आप आ गया. आउटसोर्सिंग इज कमिंग टू कंट्रीज लाइक इंडिया due to availability of cheap and skilled labor. This is true. हमारे यहाँ cheap labor है, that is why. Okay, now question number 55. Which of the following statement is correct? हमेशा correct या incorrect को circle करना. The total value of goods and services is considered to be the volume of trade. True. The volume of trade includes only trade of goods. जहां ओनली आ जाए वहां पे आपका रेड अलर्ट हो जाना चाहिए. ये सही है, नहीं सही है. ओनली ट्रेड नहीं है. ओनली ट्रेड होगा तो या तो ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज का है, या फिर ओनली ट्रेड होगा. एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि ओनली वाली स्टेटमेंट गलत हो. तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं ट्रेड के अंदर. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग. बी रॉन्ग है. ए करेक्ट है हमारा. इंडिया इज द फाउंडर ऑफ एशियन ब्लॉक. नो. तो ये ऑप्शन में गया. तो वी हैव रीच द पॉइंट. इसमें इन्होंने क्या रखा है, डी. द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग कमोडिटी इन टू कंट्रीज एट अ प्राइस दैट डिफर्स फ्रॉम फॉर रीजन नॉट रिलेटेड टू कॉस्ट इज कॉल्ड एज डंपिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डंपिंग. क्वेश्चन नंबर 56 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? फॉसिल फ्यूल and nuclear fuel are non-renewable energy sources of energy. That's true. These are non-renewable. A is correct. ठीक है. The sources of renewable energy are mainly forces of nature that are sustainable and that usually cause huge environmental pollution. आपको लगता है कि वो सस्टेनेबल है, हम उसे सस्टेनेबल भी कह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा. तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, हमारा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया. द एनर्जी यूज इज वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज. ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू. ये एनर्जी यूज जो हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, दैट इज द मेन कॉज. तो हम हमारा आंसर पे पहुंच गए. ठीक है, ए सी एंड डी. अगले हम स्टेटमेंट्स देखेंगे. तो देयर इज अ जीरो एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. दिस इज ट्रू. द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी डू नॉट इन्फ्लुएंस डिमांड. बट ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंस करेंगे, तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो हमारा आंसर आ गया ए सी एंड डी. और द क्वेश्चन नंबर 57 पे, इसमें ध्यान से पढ़ेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट with reference to von Thunen agricultural location theory. His ideas were based on Weaver's concept of economic. This is wrong. That is not based on Weaver's idea. तो A wrong है. तो हमें incorrect ही बताना है. The navigable river or irrigation facilities do not have impact on concentric land use zones. ये भी wrong है क्योंकि हमने बाद में देखा था कि बाद में modification हुई थी von Thunen में, जिसमें बीच में से एक रिवर क्रॉस कर रही थी एंड दैट वाज इम्पैक्टिंग द कॉन्सेंट्रिक लैंड यूज जोन्स. तो बी भी रॉन्ग है.
Okay, in real life the farmers are always economic. No, रियल लाइफ में इकोनॉमिक नहीं होते हैं फार्मर्स, तो ये भी रॉन्ग है. सी इज ऑल्सो रॉन्ग. ओके, firewood and timber production zone has lost its validity. Kind of true. Isotropic surfaces are universal in Asia. Universal वगैरह कुछ नहीं होता है. Isotropic surfaces are just assumptions. एक assumption है सिर्फ, तो ये भी गलत हो गया. E is also wrong. So the answer is D. A, B, C and E are incorrect. Which of the following statements related to man and nature interaction? In Himalayan region, pine trees are more prone to forest fire. This is true. जो pines है बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं फायर को. Shifting of cropping pattern from diversified crops to monoculture is a threat to food security in India. This is true. मोनोकल्चर में क्या होता है कि आप एक ही क्रॉप ग्रो करते हो एंड बाय चांस क्रॉप फेलियर हो जाए तो फूड सिक्योरिटी पे क्या जाता है, थ्रेट आ जाता है. जितनी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगी उतने हमारे पास ज्यादा ऑप्शन होंगे. एक क्रॉप फेल होगी तो हमारे पास एटलीस्ट सेकेंड क्रॉप तो होगी. सो ए एंड बी दोनों ही सही है. ऑप्शन नंबर सी, स्लम हैबिटेशन इज एसोसिएटेड विद मेट्रोपॉलिटन सिटी ओनली. जहां ओनली आ जाए गलत. मतलब हमेशा नहीं होता ऐसा, बट सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी से रिलेटेड नहीं है. Alternate cultivation of wheat and rice in Rabi and Kharif season deteriorate the nitrogen soil. वही आप continuously wheat और rice ही उगाए जा रहे हैं तो उससे जो soil का nitrogen है कम होगा. So the option C was incorrect. अब हम C को कट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा B. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59. Consider the following statements related to infrastructure, literacy and natural resources of India. Option number A, Indira Gandhi Canal originates from Harike Barrage at confluence of Satluj and Ravi. This is wrong. This is Beas River. ठीक है, तो फर्स्ट ही रॉन्ग हो गया है. Effective literacy rate is calculated as the number of literate persons out of total population aged 5 years and above. This is also wrong. That is 7 years. तो B भी wrong है. Answer is C and D. The Project Tiger was launched in 1973 with 9 tiger reserves, and by 2018 it reached to 50. And now it's 54. So this is correct. Gujarat accounts for second largest mangroves in India. This is also correct. And first is West Bengal. Question number 60. Which of the following trenches have depth of less than 10,000 meters? अगर हमें एग्जैक्ट कुछ नहीं पता है तो हमें ये पता है इनमें से आउट ऑफ दीज 4 जावा ट्रेंच सबसे छोटी है, तो हमें ऑप्शन सी देखना है. इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है. सी बी होगा या डी होगा? वी नो टोंगा ट्रेंच ज्यादा डेप्थ में होगी कंपैरेटिव इन कंपैरिजन टू प्यूर्टो रिको ट्रेंच. तो जस्ट बाय यूजिंग योर नॉलेज, not the exact knowledge, but by estimating, we can reach the answer, and the answer is B. आज क्वेश्चन नंबर 60 तक करते हैं. I hope you like the session. Do like, share and subscribe. Thank you.